नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान राम हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, रिक्रूटमेंट आई हुई है रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। तो फॉर्म कैसे भरें, सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ। क्या हमें ई मित्र पे ही जाना पड़ेगा? जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर पे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप अपना फॉर्म घर पे बैठ के भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पे फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपन करना है SSO ID को। ठीक है, ओपन करते ही आपके ये आएगा, ये पिक्चर आएगा पूरा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये ओपन होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो उसमें आएंगे, ये सारे ऑप्शन आएंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें आपके जो पहले के फॉर्म भरे हुए हैं वो आएंगे, ये वाले बाई एप्लीकेशन में। और ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट आएगी यहाँ, ये आएगी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 21-22। तो इसमें आपको अगर इससे संबंधित कुछ फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, और आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई यहाँ से करें। यानी कि आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप सीधा फॉर्म वाली जगह पहुँच जाओगे। तो चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ पे हम अभी अप्लाई पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है कि हमें किस से फॉर्म भरना है। जनरल टीचर लेवल फर्स्ट नॉन TSP से भरना है या जनरल टीचर लेवल फर्स्ट TSP से भरना है, या लेवल सेकंड के लिए इंग्लिश नॉन TSP, इंग्लिश TSP, हिंदी नॉन TSP, हिंदी TSP, किस सब्जेक्ट से हमें ये फॉर्म भरना है। चलिए कोई एक सब्जेक्ट अपन चूज कर लेते हैं। तो चलिए चूज करते हैं हिंदी। तो सबसे पहले अपन हिंदी नॉन TSP पे क्लिक करते हैं। नॉन TSP पे क्लिक करते ही आपकी ये फॉर्म की पूरी डिटेल आ जाएगी, हमें क्या क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। ठीक है, तो हम आपको इसमें पूरा डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम, आवेदक का नाम मान लीजिए हनुमान राम लिख देते हैं। ठीक है, जेंडर मेल, फादर नेम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, माता का नाम, ठीक है, जन्म तिथि लिख देते हैं अपन, मान लीजिए 1990 जनवरी 16। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आयु, यहाँ पे अपने आप आपके एज सेलेक्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी से हैं। जनरल से हैं तो जनरल, MBC क्रेमी है तो MBC नॉन क्रीमी है तो OBC क्रीमी है तो OBC नॉन क्रीमी है तो SC ST या शहरिया 12 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जो भी है आपके, जहाँ जिससे आपको फॉर्म भरना है उससे भर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ OBC नॉन क्रीमी।
ठीक है। क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं? अपने आप आ गया नहीं। विशेष दिव्यांगजन है तो इसमें आपको नीचे जाना है और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। विशेष दिव्यांगजन है, ये अपने आप नॉट सेलेक्ट हो गया। आपको धर्म सेलेक्ट करना है। वैवाहिक स्थिति मैरिड या अनमेरिड जो भी हो, अनमेरिड है तो अनमेरिड कर दीजिए, मैरिड है तो आपको पूरी ये जानकारी, इतनी सारी जानकारी सबमिट करनी पड़ेगी। जीवन साथी का नाम, क्या पत्नी जीवित है, पति या पत्नी जो भी, व्यक्ति सेवा पहले से जीवित पत्नी या कुछ है, यह स्वीकार किया गया या नहीं, विवाह का पंजीकरण, ये सारी जानकारी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आएगा कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, बोर्न आफ्टर, बोर्न बिफोर, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने अनमेरिड डाला है तो उसमें आपको 0 करना रहेगा, ठीक है। क्या आप अन्य राज्य से विवाहित होकर आए हैं, ये तो पहले ही ऑटोमेटिक आ गया। अब आप इसमें कुछ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। आधार कार्ड नंबर जो भी हो, ठीक है। जन आधार जरूरी नहीं है। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? जी नहीं। नॉन टीएसपी से भर रहे हैं? अगर नहीं है तो नहीं, और हैं अगर नो है तो नो, और हैं तो यस। तो मैं कर देता हूँ इसमें नो, ठीक है। अब आपको इसमें एड्रेस भरना है, कुछ भी एड्रेस जो आपका हो, फर्स्ट पंक्ति में, सेकंड पंक्ति में और थर्ड पंक्ति में, ठीक है। आपको राज्य चुनना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। मैंने राजस्थान लिया है। डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। मैंने नागौर लिया है। शहर, मैंने नागौर लिया है, ठीक है। पिन कोड 341001, ठीक है। और ये तो हो गया आपका एड्रेस पत्राचार के लिए, और सेकंड हो गया परमानेंट एड्रेस। अगर आपका सेम है तो सेम कर दीजिए यहाँ पे, इसमें इसमें सेम एज अबव, इसमें राइट क्लिक करते ही जो ऊपर जानकारी भरी है फर्स्ट में, वो सेम टू सेम नीचे इसमें आ जाएगी। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। ये सारी जानकारी भर दी आपने, फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। इस पर जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे अपन पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर सही नहीं डाले हैं तो ये आपसे मांग रहे हैं। तो चलिए पहले अपन नेक्स्ट पेज में पहुँचते हैं। क्लिक करते ही आपसे यस मांगेगा, कंफर्म आपने जो भरा है ओके है, तो आपको इसको यस करना है, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। हमें अब ये ऑप्शंस क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन है। स्टेट, गृह जिला, गृह राज्य कौन सा है अपना, मैं राजस्थान भर रहा हूँ, आपका जो भी हो वो भरना है। गृह जिला कौन सा है, मैं नागौर भर रहा हूँ, आपका जो भी हो। गृह ब्लॉक, इसमें कोई भी जो आपका हो उस हिसाब से भरें। मैं इसमें जाइल ले लेता हूँ। तहसील सिटी कौन सी है, इसमें जाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। विलेज कौन सा है, कोई भी जो आपका विलेज हो, कोई भी यूज़ ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपका हो वही सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या आप इंडिया से बाहर कहीं हुए हैं स्थापित, तो नो कर देना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं। अगर हैं तो यस करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं,
नहीं तो नहीं, यस तो यस। अगर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है। और आर यू एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। अगर हैं तो ये सारी जानकारी कि आपने कब ज्वाइन किया है और कौन से पद पे किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है। यू हैव रिसीविंग एनओसी फ्रॉम योर, अगर है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। यस करते हो तो, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है। एनओसी की डेट, एनओसी नंबर, क्या आप इनको 2.5 लाख के अंदर के हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो यस, नहीं तो नो। अब आपको यह सारी जानकारी कंप्लीट हो गई। इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है, अगर इसमें से आप किसी श्रेणी में आते हैं तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, अगर नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है हमें। ठीक है। 10th क्लास के विषय, इसमें ऑल सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। बोर्ड का नाम लिखना है। चलिए ये अपन शुरू करते हैं। ऑल सब्जेक्ट, LSUBJEC, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें बोर्ड का नाम BOAR, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RAJAS, राजस्थान। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपके रोल नंबर डालने हैं जो 10th क्लास में थे। ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हुई है, जो इस लास्ट बार नहीं मांग रहे थे वो मांग रहे हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। रिजल्ट का प्रतिशत, परसेंटेज करना है, किस साल आपने पास किया है, जिस साल भी आपने पास किया है, मान लीजिए आपने अगर 2000 में पास किया है तो 2000। ठीक है। ड्यूरेशन 10th का आपको 12 मंथ लिखना है। कुल प्राप्तांक कितने हैं, मान लीजिए 550 में से आपके आए हैं 280 नंबर। ठीक है। तो जैसे ये लिखेंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर या कहीं पर भी, तो आपके ये परसेंटेज ऑटोमेटिक बता देंगे। अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि एडमिशन की तारीख इसमें ज़रूरी कर दी इस बार, और पासिंग तिथि भी ज़रूरी कर दी, इस आपको फिल करनी पड़ेगी सभी सब क्लासों की। ठीक है ना। तो जो चीज़ आपने यहाँ भरी है वही सेम आपको आगे भरनी है। 12th में भी आपके जो सब्जेक्ट लिया हुआ है, आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स लिखना है इसमें। बोर्ड आपका, आपके रोल नंबर, ग्रेजुएशन में आर्ट्स या साइंस या जो भी हो, आपके मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट, आपका बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है, रोल नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने में किया है, बोर्ड, रोल नंबर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आते हैं। यहाँ पर भी सेम ही है, आपको यहाँ ईयर, परिणाम में आपको परसेंटेज डालने हैं सभी जगहों पे। ये जो परिणाम आ रहा है, ये परिणाम, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो परसेंटेज आएगा। पासिंग वर्ष लिखना है, अवधि BA ग्रेजुएशन के 36 मंथ्स और MA के लिए 24 मंथ्स और 10th और 12th के लिए 12 मंथ लिखना है। BEd आपने कौन सी की है, 12 महीने वाली या 24 महीने वाली, उसके हिसाब से आपको इसमें फिल करना है। ठीक है।
अब बात करते हैं मार्क्स की। तो यहाँ तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं सभी में कि कुल कितने मार्क्स की एग्ज़ाम्स हुए थे, और यहाँ पे आपने कुल कितने प्राप्त किए। रही बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज आपके अपने आप आ जाएंगे। इसमें प्रवेश तिथि सभी की 10th क्लास से लेकर बीएड तक का प्रवेश किस तारीख को आपने विद्यालय या कॉलेज में लिया है, ठीक है। और पासिंग आपने पास कब किया है, 10th क्लास से लेकर बीएड पास करने तक की डेट आपको इसमें डालनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके आएगा कि आपने क्या किससे दिया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन इनमें से तीनों में से आपने क्या कर रखा है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको बीएड सेलेक्ट करना है, बीएड सेलेक्ट हो गया। यही विषय किससे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने लिए थे वो लिखने हैं, बोर्ड लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे परसेंटेज, ईयर जो भी आपने मान लीजिए 2015 में किया है, यहाँ पे उसकी अवधि, कुल प्राप्तांक, और आपने कितने प्राप्त किए, परसेंटेज अपना आप, प्रवेश तिथि और कंप्लीट करने की तिथि, ठीक है। रीट में भी आपको ये जो रीट का दिया हुआ है, ये रीट वाला, ये भी आपको सेम वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आपको रीट में टोटल प्राप्तांक नहीं लिखने होंगे, यहाँ पे अपना आप 150 अंक आ जाएंगे जैसे आप अपने रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। उसमें से आपने कितने प्राप्त किए हैं वो आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कभी किसी भी बोर्ड ने आपको अगर बहिष्कृत किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल भरनी रहेगी। अगर नहीं किया है तो नो ऑलरेडी किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको वैकल्पिक विषय सब्जेक्ट चूज करने हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, और तीसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल में कौन सा लेना है। पहले में सेलेक्ट करेंगे आप, तो लैंग्वेज या सोशल स्टडी क्या लेना है, लैंग्वेज लेते हैं, तो ये आ गया लैंग्वेज। और अब इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में भी यही सेम आएगा, और थर्ड में भी ये चूज सोशल स्टडी या लैंग्वेज क्या लेना है। और लास्ट में जो सब्जेक्ट, जैसे आपने सोशल स्टडी लिया है, और यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, बैंकिंग, बिजनेस इकोनॉमी, अकाउंटिंग, और इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से जो भी आपको चूज करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी सब्जेक्ट इन रीट 2021 में आपके फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी थी, और स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कौन सा था, वो आपको यहाँ पे चूज करना रहेगा, मैथमेटिक्स या सोशल स्टडी, ठीक है। अब आपको यहाँ करना है कि माध्यम कौन सा था, ठीक है। माध्यम हिंदी था या बीए ग्रेजुएशन के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन सा माध्यम था, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब यहाँ पे आया दिखाया है परसेंटेज, जैसे ही आप यहाँ पे रीट में परसेंटेज डालोगे, आपके बीए वाले और सारे टोटल मार्क्स डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे अपना आप मार्क्स आ जाएंगे कि आपके टोटल कितने परसेंटेज बन रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, ये वाला, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने कंप्लीट भरा नहीं है इसलिए
नेक्स्ट बता नहीं रहा है, मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे। तो आपके नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या जानकारी आएगी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आपको अपनी फ़ोटो और अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में, और फ़ोटो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच की साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट दबाओगे, ठीक है, उसमें क्या ऑप्शन आते हैं हम इस वीडियो में आपको आगे बताते हैं। अब आपके ऑप्शन आते हैं विकल्प, प्रेफरेंसेस। ठीक है, नॉन TSP से भर रहे हैं तो आपको इसमें 30 जिले सेलेक्ट कर सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, मैंने इसमें इस तरह से ये ज़िले सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ इस तरह से। जैसे ही आप पूरे 30 ज़िले सेलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन करोगे तो आपसे फुल फिल मांगेगा फॉर्म। उसमें आपको एक जगह पे एग्री होना होगा, चौकड़ी के अंदर राइट क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म को फुल फिल कर सकते हो। वहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन मांगेंगे। ठीक है, वहाँ से आप पे ऑप्शन करोगे तो आप किसी भी नेट बैंकिंग से ऊपर आएगा नेट बैंकिंग, और उसके नीचे से आएगा एक अलग से ऑप्शन। नेट बैंकिंग वाले में ऑप्शन पे करोगे तो नेट बैंकिंग से आपको करना पड़ेगा, और नीचे वाले ऑप्शन से आप करोगे तो उसमें आप ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो मेरी प्रिपरेशन रहेगी कि आप ATM यानी क्रेडिट कार्ड वाले से ऑप्शन से करें, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। उसमें आपको ATM के नंबर डालने होंगे, और लास्ट में 3 CVV नंबर होते हैं। ठीक है, CVV 3 अंक होते हैं दिए हुए, वो आपको उसमें डालने होंगे। जैसे ही डालोगे आपके पास सबसे पहले तो आप जो नंबर डालोगे इसमें फॉर्म में, उस पर एक OTP आएगा। उसके बाद बैंक में जो आपका नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर OTP आएगा। वो जैसे ही OTP आप डालोगे उस पर, ठीक है, आपका पेमेंट लेना शुरू कर देगा। ट्रांसफ़र जैसे ही कंप्लीट होगा पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, वी रिसिप्ट, ये घोषणा डिक्लेरेशन, इस पे आएगा ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट कर दिया है हमने, और ये डन आ जाएगा। फीस शुल्क सक्सेस, ये आप देख सकते हैं सक्सेस। देखिए ये ओके, फीस सबमिटेड, वी रिसिप्ट, रकम यही फीस है अभी OBC के लिए। पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा सक्सेसफुल, तो आप ये ओके करें। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और भी अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का सोल्यूशन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका हमारी वीडियो महत्वपूर्ण है, कोई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपकी किसी तरह का हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी वीडियो, तब तक थैंक यू, नमस्कार।